जब कभी भी आप एसएससी का पेपर देते हैं या फिर आप रेलवे का पेपर देते हैं या फिर आप यूपीएससी का पेपर देते हैं और वहां पर जब आपसे मैप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसी फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक नया सब्जेक्ट, दैट इज जियोग्राफी। तो इस सब्जेक्ट में हम बात करने वाले हैं मैप के बारे में, क्योंकि जो स्टूडेंट्स की जो मेन प्रॉब्लम आती है जब वो किसी भी कंपटीशन के लिए तैयारी स्टार्ट करते हैं तो उनको एक जो मेन प्रॉब्लम आती है वो किस में आती है, वो आती है मैप में। तो आज हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि हम इस सब्जेक्ट को इतने प्यार से पढ़ाएं, इतनी डिटेल में आपको पढ़ाएं और इतने बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको पढ़ाएं कि आपको इस सब्जेक्ट से क्या हो जाए, प्यार हो जाए। और दोस्तों आपको पता है कि जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो उसके बाद जो रिजल्ट आते हैं वो रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स होते हैं। तो दोस्तों मेरी भी आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि ये जो मैं आपको प्लेलिस्ट यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप इस प्लेलिस्ट को ध्यान से देखिए और इस प्लेलिस्ट को देखने के बाद आपके जितने भी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं और फ्यूचर में जो आने की संभावना है वो सभी क्वेश्चन आप आसानी के साथ बना लेंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा, जब हम बात करते हैं किसकी, ज्योग्राफी सब्जेक्ट की, तो आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि एक एडवाइस हमें मिलती है और वो एडवाइस हमें क्या मिलती है कि हमेशा आप स्टार्ट कीजिए एनसीईआरटी से। तो इस वीडियो में मैं आपकी जो मेन प्रॉब्लम है, जो मेन समस्या है, उसको मैं आज सॉल्व करने वाला हूँ। तो जनरली जब कभी भी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको एडवाइस किया जाता है कि आप कम से कम क्लास 11th की और क्लास 12th की जो एनसीईआरटी की किताबें हैं आप उनको जरूर पढ़िए। तो इसके बारे में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं कि इन किताबों को आपको किस तरह से पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा जो क्लास 11th की हमारे पास एनसीईआरटी की बुक है, इसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। तो क्लास 11th की जो एनसीईआरटी की बुक है इसके दो पार्ट है, एक हमारे पास वर्ल्ड आता है और एक हमारे पास इंडिया आता है। तो दोस्तों अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं इस वर्ल्ड वाली एनसीईआरटी के साथ तो मैं आपको मना करूँगा, आप कभी भी जियोग्राफी सब्जेक्ट जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आप इस किताब के साथ मत पढ़िए। क्यों नहीं पढ़े इसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि ये जो बुक है मेरी नज़र में दोस्तों दिस इज द वन ऑफ द वर्स्ट एनसीईआरटी रिटन एवर। क्योंकि इस किताब को पढ़ने के बाद आपको समझ में ही नहीं आएगा, इवन आपका जो इंटरेस्ट होगा ज्योग्राफी में, अगर आपने कहीं और से भी ज्योग्राफी पढ़ी है तो इस किताब को पढ़ने के बाद आपका जो इंटरेस्ट लेवल होगा ज्योग्राफी में, अगर वो यहाँ पे था तो अब वो यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं आपको एज ए बिग ब्रदर एडवाइस करूँगा कि जब कभी भी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आप कभी भी क्लास 11th की इस किताब के साथ मत स्टार्ट कीजिए। इनफैक्ट अगर आप ये इंडिया वाली किताब पढ़ते हैं तो ये जो किताब है दिस इज द वेरी गुड रिटन, काफ़ी अच्छी किताब है, आप इसके साथ शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन आप इस किताब को भी पढ़ेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा कि क्लास नोट्स के साथ साथ जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ लेने हैं। जैसे मैं आपको जो भी वीडियो बना के दूंगा उसके लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अब इस किताब का ये चैप्टर पढ़ लेना है। अब इससे होता क्या है, इससे होगा ये कि आपका जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है वो आपका काफ़ी कम हो जाएगा। क्योंकि जब कभी भी आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं ना, इनफैक्ट अगर मैं स्पेशली बात करना चाहूँ यूपीएससी के बारे में, तो आपके जो सीनियर्स होंगे, आपके जो फ्रेंड्स होंगे, वो एक ही बात कहते हैं, अरे तुमने वो क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ ली ज्योग्राफी के लिए? आप मना करेंगे कि मैंने तो पढ़ी नहीं है, अरे उसमें से तो क्वेश्चन आते हैं। तो आपको आपके जो माइंड में ना एक इमेज बन जाएगी, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि मैंने तो एनसीईआरटी पढ़ी नहीं तो मेरे तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो दोनों की दोनों किताबें हैं, इनफैक्ट इसके जो बैक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को मेरी जो टेस्ट सीरीज होगी जो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा ऑनलाइन, वो टेस्ट सीरीज, उस टेस्ट सीरीज में इसके सारे के सारे क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। तो आपको इसके लिए अलग से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से अगर हम बात करना चाहें क्लास 12th एनसीईआरटी के बारे में तो इसमें भी दो किताबें हैं, एक हमारे पास वर्ल्ड की है और जो दूसरी किताब है वो हमारे पास है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। ये दोनों ही किताबें काफ़ी अच्छी हैं। इनफैक्ट अगर मैं कहना चाहूँ ये जो वर्ल्ड वाली किताब है ये मेंस के लिए काफ़ी अच्छी है। आप देखेंगे जब आप मेंस का सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पे आपको वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एक टॉपिक मिलेगा, जो रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में, कहाँ पे किस तरह से रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, वो बहुत बढ़िया दे रखा है। लेकिन इस किताब में जो डाटा है वो डाटा काफ़ी पुराना है। तो वो डाटा जो करंट में जो चल रहा होगा, करंट अफेयर से हम उठाएंगे और उसमें हम आपको क्वेश्चन विद मॉडल आंसर हम आपको प्रोवाइड करेंगे।
तो यहाँ पे आपको एक एडवांटेज, यहाँ पे अगर मैं कहना चाहूँ तो एडवांटेज आपको क्या मिलने वाली है, एडवांटेज आपको ये मिलने वाली है कि इसके जो बैक में जो क्वेश्चंस हैं, इसके जो आपको बैक में क्वेश्चंस मिलेंगे उसके हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, उसके हम आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। और ये जो सॉल्यूशंस होंगे, ये सॉल्यूशंस आपके होंगे किसके साथ, क्लास नोट्स के साथ। किसके साथ होंगे, क्लास नोट्स के साथ। यानी कि जब हम आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं तो उस क्लास नोट्स के साथ साथ इसके जो बैक के क्वेश्चन है वो हम आपको सॉल्व करा देंगे। क्योंकि अगर आप अलग से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे ना तो उस समय पे क्या होगा, उस समय पे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, और जब वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। और आपको मालूम है कि जब इंटरेस्ट कम हो जाता है किसी भी चीज़ में तो उसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है। तो इन चारों किताबों के लिए आप मेरे ऊपर डिपेंड रह सकते हैं। जैसे जैसे मैं आपको वीडियो बना के दूंगा जिस भी टॉपिक की, तो उस टॉपिक के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको इन एनसीईआरटी में से कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही बेहतरीन किताब है, अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो आप उस किताब को भी पढ़ सकते हैं। जीसी लियोंग, ये किताब मार्केट में अवेलेबल है। अब ये दो किताबें आती हैं, एक आपको मिलेगी छोटी पतली सी एक किताब मिलेगी और एक आपको मोटी वाली किताब मिलेगी। तो जो मोटी वाली किताब है ना वो बेसिकली में किसके लिए है, वो बेसिकली में जो जियोग्राफी मेंस का पेपर देते हैं, मेंस में जिनके पास जियोग्राफी सब्जेक्ट होता है उनके लिए वो होता है। अब इस बुक को भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर आप वो पतली वाली बुक्स पढ़ते हैं प्रीलिम्स के लिए तो इसके जो बैक के जो चैप्टर्स हैं, अगर मैं स्पेशली बात करना चैप्टर 15 से लेके चैप्टर नंबर 25, ये आप पढ़ लीजिए 15 से लेके 25 तक, बहुत ही बढ़िया चैप्टर्स हैं लास्ट वाले जो हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं कहना चाहूँ तो आप कहेंगे कि सर जो हमारे सीनियर्स बताते हैं, ठीक है, मार्केट में या फिर ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आपको मिलेगा कि अगर आपने जियोग्राफी पढ़नी स्टार्ट की है और आपने क्लास 6 से लेकर क्लास 10th तक की एनसीईआरटी नहीं की हैं तो तब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेंगी। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं तब भी आपका काम चल सकता है। क्यों काम चल सकता है उसका मैं आपको रीजन बताऊंगा, क्योंकि हम आपको यहाँ पर जो 5th नंबर पे हम आपको जो प्रोवाइड करेंगे वो हम क्या प्रोवाइड करेंगे, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे क्लास नोट्स। तो इन वीडियो लेक्चर्स में आपको एक एडवांटेज मिल जाएगी, ठीक है। जो भी हमारे पेड सब्सक्राइबर रहेंगे उनको मैं क्या करूंगा, ये जो क्लास नोट्स हैं ये आपको फिजिकल फॉर्म में मिलेंगे। कौन से फॉर्म में मिलेंगे, फिजिकल फॉर्म में, यानी कि हम कोरियर से आपके एड्रेस पर हम इसको भेज देंगे। तो जो भी वीडियो चल रही है, ठीक है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। इवन मैं आपको बताऊंगा, इनफैक्ट मैंने मैप के भी प्रिंट आउट निकाल रखे हैं। तो जो मैप मैं आपको यहाँ पे बना के दूंगा ना, वो मैप भी मैं आपको जीरोस करा के मैं आपको कोरियर से भेजूंगा, जो भी हमारे पेड सब्सक्राइबर रहेंगे। तो क्लास नोट्स में क्या है, क्लास नोट्स में ये सब कवर अप रहेगा। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करना चाहूँ टेस्ट सीरीज के बारे में, किसके बारे में, टेस्ट सीरीज के बारे में, तो ये जो टेस्ट सीरीज है ये टेस्ट सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये टेस्ट सीरीज हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जब तक आप रियल पेपर के बराबर का कोई पेपर नहीं देते हैं तब तक आप लड़ाई में नहीं माने जाते हैं। तो हमें तो भाई लड़ाई लड़नी है। यूपीएससी जो है वो एक बहुत बड़ी गेम है और कभी भी जो तैयारी होती है ना वो कभी भी हवा में नहीं होती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2009 से मैं ये जियोग्राफी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। पहले जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो उस समय पे हम पढ़ाते थे, यूपीएससी का एक एग्जाम होता है ESE, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो उस समय पे मैं पढ़ाता था। तो उस एग्जाम में क्या होता था, उस एग्जाम में जो जियोग्राफी जो सब्जेक्ट था ना वो काफ़ी कम आता था। मतलब यूपीएससी जो है वो बाहर से टच करके निकल जाती थी। लेकिन जब हम सिविल सर्विस की बात करते हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो मैंने उसमें एक ही चीज़ देखी है। तो एक तो आप क्या करो, आप इन एनसीईआरटी को अच्छे से मास्टरी कर लो। लेकिन जब अब आप अकेले बैठ के इन एनसीईआरटी को पढ़ते हो तो कम से कम मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके जो है कम से कम 3 to 4 मंथ वेस्ट हो जाते हैं। ये मैं आपको एक एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ। अगर आपका मेरी बात पे विश्वास ना हो तो आप आज ही क्लास 6 की एनसीईआरटी उठाइए, आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। यकीन मानिए 2 महीने लग जाएंगे आपको इनके बैक क्वेश्चन को सोल्व करने में। इवन आप बहुत टाइम ऐसा भी आपको
फील होगा कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आप ये मेरे वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, जो मैंने प्लेलिस्ट यहाँ पे क्रिएट की हुई है, अगर आप इसको देख रहे हैं तो कुछ नहीं करना है आपको, आप वीडियो लेक्चर देखो, ठीक है, क्लास नोट्स मैं आपको दे ही दूंगा, और टेस्ट सीरीज मतलब जो भी इसमें आपसे मिस हो जाएगा, मतलब जो आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसको हम किससे कवर अप करेंगे, उसको हम कवर अप करेंगे टेस्ट सीरीज में। और इसके अलावा यहाँ पर आपको एक चीज़ और मिलेगी, और वो क्या है कि 2001 से मैं क्वेश्चन आपके यहाँ पे करवाऊंगा, 2001 से, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये भी एक एक क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे सोल्व कराएंगे। इनफैक्ट जब कभी भी आप सर्च करने के लिए जाओगे ना, तो 2001 के क्वेश्चन आपको 2 मिल जाएंगे, 5 मिल जाएंगे, लेकिन पूरा का पूरा मैंने शीट PDF इसकी बनाई हुई है। तो ये जो सारे के सारे क्वेश्चन है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मोटा मोटा मैंने आपको फिलहाल इस वीडियो में ये बता दिया कि आपको यहाँ पे जो बुक्स पढ़नी है, वो बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है, और इन बुक्स को हम कैसे पढ़ेंगे। इन बुक्स को हम पढ़ेंगे अलोंग दी क्लास नोट्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप क्लास नोट्स के अलावा मतलब बिना इसको पढ़ते हैं, तो फिर आपका जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी इसमें कम हो जाएगा।